दोस्तों, क्या महादेव का शिवलिंग मक्का में कैद है? और क्या हिंदू के जल चढ़ाने से शिवलिंग मुक्त हो जाएगा? क्या मुस्लिमों द्वारा मक्का में जिस शैतान को पत्थर मारा जाता है वो कोई और नहीं बल्कि हिंदुओं के भगवान शिव हैं? आखिर मक्का मदीना में ऐसा क्या है जो हिंदुओं से छिपाया जा रहा? आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आखिर मक्का मदीना में किसी हिंदू को जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? इस रहस्य को जानने के लिए सभी सनातनी ये वीडियो ज़रूर देखें। राधे राधे दोस्तों, आपने बचपन से ही किस्से कहानियों में ये ज़रूर सुना होगा कि मुस्लिमों के धार्मिक स्थान मक्का मदीना में हिंदुओं के शिवलिंग को कैद करके रखा गया है। इस रहस्य को जानने से पहले हमें मक्का मदीना शहर का इतिहास जानना होगा। दोस्तों, मक्का और मदीना दो अलग अलग शहर हैं। मक्का से मदीना की दूरी लगभग 453 किलोमीटर है। आपको बता दें, मक्का शहर में काबा है जहां मुस्लिम लोग हज करने के लिए जाते हैं और उसी दिशा में मुस्लिम लोग नमाज भी पढ़ते हैं ताकि उनकी बात सीधे अल्लाह तक पहुंच सके। जबकि मदीना में पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद और कब्र है। मक्का शहर पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान है। वो 53 साल तक वहीं रहे और आखिर के 10 सालों में वो मदीना में रहे। दोस्तों, इस्लाम मजहब में ऐसी मान्यता है कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए जन्नत का रास्ता है, जिसे मात्र छू लेने भर से एक मुस्लिम के लिए जन्नत के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन मक्का मदीना के विषय पर कई सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं और इन सभी कहानियों में मक्का मदीना में शिवलिंग की कहानी बड़ी मशहूर है। दोस्तों, कहानियों में यह सुनने को मिलता है कि मक्का मदीना में भगवान शिव को बंदी बनाकर रखा गया। यदि कोई हिंदू मक्का जाकर उस शिवलिंग पर गंगा जल डाल देता है तो वह शिवलिंग मुक्त हो जाएगा। यही कारण है मक्का मदीना में मुस्लिमों के अलावा किसी गैर धर्म के व्यक्ति को वहां जाने नहीं दिया जाता। आपको बता दें कि हिंदू के अलावा ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी एवं अन्य सभी वर्ग के लोग भी वहां नहीं जा सकते। मुसलमान के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का मदीना में शिवलिंग होने की अफवाह सिर्फ आज से नहीं बल्कि कई सालों से सुनने में आ रही। मक्का मदीना में शिवलिंग होने की बात कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में भी कही है। एक रोमन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में यह स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि मक्का मदीना में पहले मक्केश्वर यानी महाशिव का मंदिर था। यह उस समय की बात है जब मुसलमान वहां इबादत नहीं करते थे। यह वह समय था जब मक्का मदीना बना ही नहीं था। मक्का बनने से पहले ही वहाँ मक्केश्वर की आराधना होती आ रही है। ऐसा भी माना जाता है कि मक्का में 365 मूर्तियों की पूजा की जाती थी, लेकिन फिर बाद में मुसलमानों ने मूर्तियों को हटवा दिया था। लेकिन मूर्तियों को हटवाने के बाद उनके निशान वहाँ पर रह गए थे, जो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। कई इतिहासकार तो हमेशा से ही कहते हैं कि मुसलमान के आगमन से पहले ही मक्का में शिवजी की आराधना की जाती थी। कहा जाता है कि मक्का मदीना ही कुरान के उद्गम का स्थल है। मक्का में ही काबा स्थित है। दरअसल काबा मक्का में क्यूब के आकार की एक इमारत है, जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कहते हैं खुदा के कहने पर इब्राहिम ने इसे खुद बनवाया था। इसलिए सभी मुसलमान नमाज पढ़ते समय अपना मुंह काबा की दिशा में रखते हैं ताकि नमाज के समय उनकी आवाज़ सीधे अल्लाह तक पहुंच जाए। कई जगह पर यह स्पष्ट है कि मक्का की जगह पर मक्केश्वर महादेव मंदिर था। कई प्राचीन कहानियों में इस बात का जिक्र मिलता है कि मक्का में बहुत बड़ा काले रंग का शिवलिंग था जिसकी लोग पूजा भी करते थे। ऐसा माना जाता है कि वह शिवलिंग आज भी खंडित अवस्था में मक्का में मौजूद है। शिवलिंग को एक क्यूब आकार बॉक्स बनाकर घेर दिया गया है।
ताकि हिंदुओं को कभी इस बात की भनक ना लगे और इसी कमरानुमा घर की इबादत लोग करते हैं। महान इतिहासकार पीएन ओग ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में मक्का में शिवलिंग होने की बात को विस्तार में स्पष्ट किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि वेंकटेश पंडित ने अपने ग्रंथ रामावतार चैत्र के युद्ध कांड प्रकरण के अद्भुत प्रसंग में मक्केश्वर शिवलिंग का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मक्केश्वर शिवलिंग आज भी मौजूद है। कुछ इतिहासकार आज भी बताते हैं कि यह वही शिवलिंग है जिसे रावण उठा नहीं सका था और उसने इस शिवलिंग को जहां स्थापित किया था वह स्थान मक्का मदीना है। मोहम्मद के आने से पहले शिवलिंग को लाद कहा जाता था। मक्का में मौजूद काले पत्थर की लोग उपासना करते हैं, जबकि यह एक काला पत्थर नहीं शिवलिंग है। मक्का में शिवलिंग की उपस्थिति पर गंगा के विषय में एक कहानी मशहूर है। यह बात बिल्कुल सच है कि जहां महादेव का शिवलिंग होगा वहां पवित्र गंगा का स्थान जरूर होगा। मक्का के काबा के पास पवित्र झरना बहता है, जिसका पवित्र जल ग्रहण कर लोग धन्य हो जाते हैं। मुसलमान इस झरने को आबे जमजम कहते हैं, जबकि हिंदू लोग इसे गंगा का नाम देते हैं। अब सवाल ये आता है कि मक्का में जिस शैतान को लोग पत्थर मारते हैं, क्या वह हिंदुओं के भगवान शिव है? आइए जानते हैं इससे पीछे का रहस्य। दोस्तों, हज पर जाने वाला हर एक यात्री वहां पर मौजूद शैतान की दीवार पर पत्थर मारता है। सऊदी अरब में मुस्लिम तीर्थ स्थल मक्का के पास स्थित जमरात में शैतान को पत्थर मारने के साथ ही हज को पूरा माना जाता है। यह हज यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक पड़ाव माना जाता है। शैतान को पत्थर मारने के पीछे एक कहानी मानी जाती है कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी करने को कहा। तब इब्राहिम ने इस कुर्बानी के लिए अपने इकलौते बेटे इस्माइल को चुना, क्योंकि उससे वह बहुत प्यार करता था। यह संतान उसे काफ़ी बुढ़ापे में प्राप्त हुई। उसने अपने बेटे से काफ़ी मोह कर रखा था, पर अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी करने निकल पड़ा। तभी उसे रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने इब्राहिम को समझाया कि अपने बेटी की कुर्बानी दे दी तो उसका बुढ़ापे में ख्याल कौन रखेगा। यह सोचकर इब्राहिम सोच में पड़ गया और उसने कुर्बानी देने का निर्णय बदल दिया। लेकिन जल्द ही वह भ्रम से बाहर आया और कुर्बानी को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। इब्राहिम को लगा कि बेटे की कुर्बानी में उसकी भावनाएं कहीं रुकावट न बन जाएं, तो इससे बचने के लिए उसने आंखों पर पट्टी बांध ली। जब उसने अपना काम पूरा करने के बाद पट्टी हटाई तो उसने बेटे को अपने जिंदा पाया और सामने एक बकरे को कटा हुआ पाया। तभी इस मौके पर बकरे की बलि दी जाती है। हज यात्रा के दौरान शैतान को पत्थर इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसने इब्राहिम को बरगलाने का प्रयास किया था। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इस्लाम में शैतान को पत्थर मारने का संबंध हिंदुओं के भगवान शिव से बिल्कुल नहीं। यह महज एक अफवाह है। और यदि बात करें कि मक्का में शिवलिंग कैद है, तो यह भी एक अफवाह है, क्योंकि महादेव शिव में इतनी शक्ति है कि उन्हें कोई भी कैद करके नहीं रख सकता। इसलिए हमारे सभी सनातनी भाइयों से अनुरोध है कि इन सब अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि हमारे महादेव को कैद करने वाली कोई ताकत इस धरती पर मौजूद है ही नहीं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।